नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो झारखंड जीके का तीसरा पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में भी आपको बताया जाएगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दारोगा के भी एग्जाम में आपको ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। दोस्तों, कोयले के भंडार में झारखंड का स्थान आपसे यदि पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर। तो इस प्रश्न के लिए आंसर लगाना है आपको पहला स्थान, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कोयला का जो भंडार है, तो कोयले के भंडार में झारखंड के यदि आपको स्थान यदि पूछा जाए तो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो पहला स्थान होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के समय कितने जिले थे। यानी कि जब झारखंड राज्य का जब गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड में कितने जिले थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब गठन हुआ था उस समय झारखंड में कुल 18 जिले थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड राज्य के गठन के समय कितने जिले थे, तो 18 जिले थे दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए। यानी कि गठन के समय तो आपको पता है कि 18 जिले थे, लेकिन गठन के बाद और कितने नए जिले बनाए गए दोस्तों। उसके बाद कितने नए जिले बनाए गए, तो उसके बाद बनाए गए 6 नए जिले, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो उसके बाद जो नए जिले बनाए गए वो कितने थे, तो 6 जिले थे। और वो 6 जिले कब कब बनाए गए, तो आपको यह भी याद रखना है कब कब। तो देखिए, 2001 में 4 जिले शामिल किया गया, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा और सिमडेगा। उसके बाद 2007 में 2 नए जिले और शामिल हुआ, खूंटी और रामगढ़। सभी को मिला के 6 जिले शामिल किया गया, 2001 में 4 और 2007 में 2 नए जिले शामिल किए गए, यानी कि कुल मिलाकर 6 जिले शामिल हुआ है। चलिए देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि कोयलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, यदि आपसे पूछा जाए तो किस राज्य में दोस्तों, तो ये झारखंड राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में है। दोस्तों, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लातेहार जिला। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में है, तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि तिलैया डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, तिलैया डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तिलैया डैम झारखंड की किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है, आप ये याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। दोस्तों, झारखंड राज्य का जो दक्षिणी सीमा है उससे सटा हुआ राज्य का नाम आपको पूछा गया है, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के जो दक्षिणी सीमा है, तो दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आप ये याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं। दोस्तों, झारखंड में आपसे पूछा गया कि कितने जनजातीय निवास करते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 32 जनजातीय समूह। याद रखिएगा कितने, तो 32 जनजातीय समूह झारखंड में निवास करते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं, तो 32 जनजातीय समूह झारखंड में निवास करते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भागीरथी मांझी। कौन, तो भागीरथी मांझी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, तो भागीरथी मांझी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रांची, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का शिमला यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची शहर को कहा जाता है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा।
देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? दोस्तों, आपको ये तो पता है कि झारखंड जो है वो कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रतिशत में झारखंड में कितने कोयले उत्पादन होते हैं। तो 40%, यानी कि भारत में कुल 40% कोयला उत्पादन सिर्फ झारखंड में ही होता है, यानी कि झारखंड अकेले ही 40% कोयला उत्पादन करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 40% है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेतरहाट। आप याद रखिएगा क्या? तो नेतरहाट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो दोस्तों नेतरहाट स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? दोस्तों, जो टैगोर हिल है वो किस शहर की सरहद पर स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि रांची शहर के सरहद पर स्थित। याद रखिएगा, जो टैगोर हिल है वो रांची शहर के सरहद पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, झारखंड पार्टी के संस्थापक का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर? तो आंसर लगाएगा आप जयपाल सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, जनगणना 2011 में झारखंड का साक्षरता दर आपसे यदि पूछा जाए तो कितना होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 66.40%। कितनी? तो 66.40% है साक्षरता दर झारखंड में। याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.40% हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? दोस्तों, किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेतरहाट पर। कहाँ? तो नेतरहाट पर स्थित है। किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो नेतरहाट के पास स्थित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पलना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? यानी कि जो पलना डैम है वो झारखंड की किस नदी पर बनी है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा लगाना है? तो राइट आंसर लगाना है स्वर्णरेखा नदी, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पलना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्णरेखा नदी, जो कि जमशेदपुर में दोस्तों। बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग के एक लास्ट के प्रश्न की ओर, जो कि हम लोग का लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? दोस्तों, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो जमशेदपुर शहर पर स्थित है। अब चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जो कि रिवीजन में हम लोग का पहला था कि कोयला भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? यानी कि कोयले की जो भंडार है उसमें झारखंड का स्थान क्या है? तो दोस्तों पहला स्थान है झारखंड का। याद रखिएगा कौन सा स्थान? तो पहला स्थान। झारखंड के गठन के समय कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। और गठन के बाद कितने नए जिले शामिल हुए? तो दोस्तों 6 नए जिले शामिल हुए थे। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों झारखंड राज्य में है। सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में है? तो झारखंड के लातेहार जिले में है।
आप याद रखिएगा तिलैया डैम किस नदी पर है, तो दोस्तों बराकर नदी पर। किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर। झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगती है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य से लगती है। अगला हम लोग का था कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह है, तो दोस्तों झारखंड में कितने जनजातीय समूह है, तो 32 जनजातीय समूह झारखंड में स्थित है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों भागीरथी मांझी ने किया था। किसने किया था, तो भागीरथी मांझी ने। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भागीरथी मांझी ने किया था। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो दोस्तों झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची शहर को कहा जाता है। कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो दोस्तों 40%। याद रखिएगा कितनी प्रतिशत, तो 40%। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से मानसून से, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का था कि लातेहार जिला में स्थित पर्यटन स्थल का नाम आपसे पूछा गया था, तो नेतरहाट था। क्या था, नेतरहाट हो जाएगा। अगला हम लोग का था कि प्रसिद्ध जो टैगोर हिल है वो किस शहर के सरहद पर स्थित है। किस शहर के सरहद पर स्थित है, तो दोस्तों रांची शहर के सरहद पर स्थित है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों जयपाल सिंह हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर आपसे पूछा गया था, तो झारखंड की साक्षरता दर कितनी थी, तो 66.40% थी। मंगोलिया पॉइंट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नेतरहाट में स्थित। आप इसे भी याद रखिएगा। पलना डैम किस नदी पर निर्मित है, यानी कि किस नदी पर बनी है, तो स्वर्णरेखा नदी पर बनी है, जो कि जमशेदपुर शहर में है दोस्तों। अगला हम लोग का था कि दामोदर घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों लाल मिट्टी। दामोदर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है, तो दोस्तों वो जमशेदपुर शहर पर स्थित है दोस्तों। कहाँ, तो जमशेदपुर शहर पर स्थित है। अब चलिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग का प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको जो भी लगता है आंसर सही होगा वो आप कमेंट करके जरूर ही बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।